श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है, तो सावन 2025 में जो प्रारंभ हो रहा है वो 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 9 अगस्त को समाप्त हो रहा है। तो सावन के महीने में हम भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि पूरा महीना सावन का जो होता है वो भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने में हम जितना ही ज़्यादा भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, उसका पुण्य फल हम प्राप्त करते हैं। तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो 5 गलतियां हैं हमें नहीं करनी चाहिए। सावन के महीने में गुरुदेव बताते हैं, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया कि 5 ऐसी गलतियां हैं जो हमें सावन के महीने में नहीं करनी चाहिए। जो हम कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम भोलेनाथ की आराधना करते हैं, वो सब हमारा खराब हो जाता है, तो हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए हमें ऐसी 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए कि जिसका परिणाम हमारे पूरे परिवार को भुगतना पड़े। तो चलिए पहले हम बताते हैं आपको कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो हमें सावन मास में नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, पहली गलती क्या होती है। पंडित जी बताते हैं कि सावन के महीने में महिलाएं सोमवार के दिन, जैसे सावन के इस बार 4 सोमवार पड़ना है, गुरुदेव ने बताया कि इस बार सावन के 4 सोमवार पड़ना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सावन के जो है वो 5 सोमवार रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि 5 सोमवार करना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप 5 सोमवार करना चाहते हैं तो ये जो आषाढ़ मास का जो लास्ट सोमवार पड़ता है, उस सोमवार का व्रत आप रख लीजिए। उससे क्या होगा कि 4 सावन का सोमवार और एक ये आषाढ़ का आखिरी सोमवार मिलाकर आपका 5 सोमवार हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 5 सोमवार का व्रत इस तरह से कर सकते हैं। अब बताते हैं कि वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए सावन के महीने में। तो देखिए, सोमवार के दिन हमें खास करके सावन के सोमवार के दिन जो है वो बाल नहीं धोना चाहिए। चाहे छोटी लड़कियां हो, चाहे महिलाएं हो, जो भी कोई हो, उनको जो है बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये गलती अक्सर लोग कर जाते हैं कि सावन के दिन, जिस दिन सोमवार होता है, उस दिन बाल धुलकर भगवान को जल चढ़ाने चले जाते हैं, या फिर सोमवार के दिन बाल धो लेते हैं। तो हमें कभी भी सोमवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम सोमवार के दिन बाल धुलते हैं, तो ये अगर हम कभी पूजा पाठ भोलेनाथ की नहीं किए हैं, तो उससे क्या होता है कि हम जो दीपक भोलेनाथ के कभी जलाए तो नहीं, लेकिन उनके 100 दीपक हम बुझा देते हैं। तो इस वजह से हमें कभी भी सोमवार के दिन जो है वो बाल नहीं धोना चाहिए। भले सावन ना हो, कोई भी सोमवार हो, सोमवार का दिन वैसे भी भोलेनाथ को समर्पित होता है, तो हमें कभी भी उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ये पहली गलती। दूसरी गलती, कुछ लोग पूरा सावन जो है वो जाते हैं शिवालय दर्शन करने, तो हमें कभी भी जो है, जब हम मंदिर जाएं तो हमें चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। नंगे पांव ही भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहिए। ये कभी मत किया करिए कि भोलेनाथ के शिवालय पर पहुंचकर, मंदिर पर पहुंचकर और उनके दरवाजे पर हम चप्पल निकाल देते हैं, उसके बाद मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये गलत तरीका होता है। ये कार्य हमें कभी नहीं करना चाहिए। और सावन के महीने में जो है कभी भी जो है ये गलती नहीं करनी चाहिए कि पति पत्नी को आपस में संबंध नहीं बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम जो है अभिषेक करते हैं, या फिर जो है रुद्राभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस सब चीज़ों का क्षीण हो जाता है। तो हमें ये गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना जो है वो भोलेनाथ को ही समर्पित होता है। तो हम उन्हीं का ध्यान करेंगे, उन्हीं की आराधना करेंगे, उन्हीं की पूजा अर्चना करेंगे, ना कि कुछ और अपने दिमाग में कोई चीज लाएंगे या कुछ भी करेंगे। तो ये कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। अब चौथी गलती हम क्या करते हैं कि जैसे पीरियड्स अगर आपका आ जाता है और सोमवार का दिन पड़ गया है, तो आप देखिए, मानसिक रूप से आप व्रत रखिए, लेकिन किसी तरह का पूजा पाठ आपको नहीं करना होता, किसी भी चीज को टच नहीं करना होता है। क्योंकि बहुत लोग सोमवार के दिन अपने घर में रुद्राभिषेक कराते हैं, सावन के किसी भी दिन जो है वो रुद्राभिषेक करा लेते, कोई जरूरी नहीं होता कि सोमवार का ही दिन हो। तो हमें किसी भी चीजों को छूना नहीं चाहिए। दूर से आप
मानसिक रूप से पूजा कर लीजिए, दूर से हाथ जोड़ लीजिए, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सामान को, अगर आपके घर में कोई अनुष्ठान हो रहा है, कोई रुद्राभिषेक हो रहा है, तो किसी भी चीज को आप भूल से भी छूइएगा मत, क्योंकि इससे क्या होता है कि घोर पाप लगता है और वो पूजा जो है सफल नहीं मानी जाती। क्योंकि फिर आप ये कहते हैं कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, लेकिन इसका फल हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये कुछ गलतियां हम छोटी छोटी कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अब पांचवी गलती हम क्या करते हैं? पांचवी गलती हम ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई पूजा पाठ आप करा रहे हैं, मान लीजिए आप रुद्राभिषेक करा रहे हैं या किसी तरह की पूजा भोलेनाथ की कर रहे हैं या खुद सोमवार की ही पूजा कर रहे हैं, तो उसमें कोई चीज आप भूल जाते हैं, दिमाग है कोई चीज स्लिप हो गई आपके दिमाग से, तो आप क्या करते हैं कि उस सामान के लिए किसी आदमी से बोलते हैं कि ये चीज इसमें कमी हो गई, बेलपत्र भूल गए या समी पत्र भूल गए या जल का लोटा भूल गए हैं हम। तो जिस व्यक्ति से आप कहे, या तो वो व्यक्ति शांति पूर्वक उस सामान को आपको दे दे। अगर वो व्यक्ति चिड़चिड़ करके आपको सामान देता है कि भूल गई ये है वह, तो वो पूजा आपकी सफल नहीं होती है। भोलेनाथ उस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को प्रेम चाहिए। आप उनको प्रेम से एक लोटा जल भी चढ़ाइएगा तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए आप उसमें जो है किसी तरह की चिड़चिड़ ना करिए। तो आप अपना पूरी सामग्री एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। जहां तक हो सके, आप अगर कोई अनुष्ठान करा रहे हैं तो आपको एक दिन पहले ही सामानों को खुद अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि कोई भी चीज छूटने ना पाए, क्योंकि पूजा से बार बार उठा नहीं जाता है। एक बार अगर आप पूजा पर बैठ गए तो पूरा पूजा समाप्त करने के बाद ही आप वहां से उठिएगा। तो आप उस जगह पर क्या कर सकते हैं कि उस व्यक्ति से न कहने के बजाय, आप चिड़चिड़ ना करवा के, आप एक दाना चावल भोलेनाथ को उस चीज के लिए बोलकर आप चढ़ा सकते हैं। भोलेनाथ उसको भी स्वीकार कर लेंगे उस रूप में। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में किसी तरह का कलेश या चिड़चिड़ ना कराएं। कई तो भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और इस पूजा को स्वीकार नहीं करते, आप चाहे कितना भी बड़ा अनुष्ठान कर लें। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी। 5 तो आपको ये बता दिए कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है किसी भी तरह से पूजा में। अब हमें छठवीं चीज क्या करनी है कि ये मैं बता रही हूँ आपको अपनी तरफ से, कि मंदिर हम जाते हैं। अब शिवालय हम जाते हैं, भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, सावन भर लोग जाते हैं, बहुत भीड़ होती है मंदिरों में, सभी मंदिरों में भीड़ होती है। तो वहां पर अगर आपस में किसी से टकरा जाएं, अब भाई भीड़ है तो थोड़ा बहुत तो धक्का भी लग जाता है, तो वहां पर आप किसी तरह का अपशब्द ना प्रयोग करें। ये नहीं वहां पर लड़ाई झगड़ा करने लगे, किसी तरह का अपशब्द करने लगे, तो वो क्या होता है, आपका वहां तक जाना और पूजा करना वो सब बेकार हो जाता है। क्योंकि अगर आप गए हैं तो प्रेम भाव से ही पूजा करिए। आप हट जाइए वहां से, जो है मुस्कुरा के वहां से हट जाइए। ये नहीं कि उसके बदले आप पूरा वहां पर लड़ाई झगड़ा करने लगिए। तो ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सब काम करने लगते हैं कि वहीं पर पूरा लड़ाई कर लेंगे। तो ये सब गलती आप मत करिएगा। तो ये कुछ नियम है जो हमें जो है सावन के महीने में ध्यान देना चाहिए। ये कुछ 5 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि ये गलतियां करने से हमें किसी भी तरह का फल प्राप्त नहीं होता है। किसी भी तरह का जो है, आप जो चाहते हैं कि जो है हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, जिस भी वजह से आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें से किसी भी चीज का आपको फल प्राप्त नहीं होगा। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।